हैं। महक सिल्वर, मेरा दिल पर। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे कानून व्यवस्था की बारी, विपक्ष के सवाल भारी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच अचानक ही दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बड़ी बैठक हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो अमित शाह ने राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त की है और इसके साथ ही यूसीसी को लागू करने को लेकर चर्चा हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक अमित शाह से हुई मुलाकात में 3 नए आपराधिक कानूनों के उत्तराखंड में क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार को दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय प्रक्रिया आसान बनाने के लिए ऑनलाइन की सुविधा बढ़ाने के निर्देश दिए। लेकिन पत्रकारों से बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार जल्द ही सख्त भू कानून को लागू करेगी, अंधाधुंध निर्माण पर रोक लग जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने यह दावा किया कि जल्द ही प्रदेश में सरकार यूसीसी को भी लागू करेगी। उन्होंने कहा कि जनवरी के महीने में हर हाल में समान नागरिक संहिता लागू कर दिया जाएगा। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि यूसीसी भाजपा का एजेंडा है, जनता में इसको लेकर कोई उत्साह नहीं है। सवाल यह है कि आखिर अचानक हुई इस मुलाकात के क्या मायने हैं और क्या मुख्यमंत्री के यूसीसी और सख्त भू कानून लागू करने के दावे पर भरोसा किया जाए। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट पर नजर डालिए। उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर लगातार सवालों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बड़ी बैठक हुई। बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार के विषय पर चर्चा हुई। इसके साथ ही यूसीसी को लागू करने को लेकर भी मंथन किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अमित शाह से हुई मुलाकात में 3 नए आपराधिक कानूनों के उत्तराखंड में क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने अमित शाह को बताया कि राज्य में मुकदमों के निस्तारण में काफी तेजी आई है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार जल्द ही सख्त भू कानून को लागू करेगी, अंधाधुंध निर्माण पर रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने दावा किया कि जल्द ही प्रदेश में सरकार यूसीसी को लागू करेगी। हालांकि विपक्ष यूसीसी को भाजपा का एजेंडा बताते हुए इसे केंद्र का विषय बताता है। जुलाई माह से देश के अंदर नए कानून लागू हुए हैं और इन कानूनों को लागू करने में उत्तराखंड राज्य तेजी से काम कर रहा है। आज आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में आज इन सब की समीक्षा हुई है और राज्य के अंदर जो भी काम अभी तक हुए हैं, ट्रेनिंग के काम, हार्डवेयर के काम और मानव संसाधन के काम या हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो पुलिस को एफएसएल से संबंधित और मेडिको लीगल से संबंधित सभी जो कार्य किए जा रहे हैं इन कानूनों को स्थापित करने के लिए। देखिए, यूसीसी के लिए जनता में कोई रुचि नहीं है। बीजेपी का हिंदू मुसलमान का जो एजेंडा है नैरेटिव सेट करने का, उसका एक ये पार्ट है और वो इसके बहाने से करना चाहते हैं। यूसीसी तब होता है जब पूरे भारत के नागरिकों को एक से कानून में रखा जाए। यहाँ तो किसी इसको छोड़ देंगे, इसको एग्जाम कर दिया तो क्या किसी एक जाति विशेष या धर्म विशेष के खिलाफ यूसीसी है, ये मुख्यमंत्री को क्लियर करना चाहिए और ये केंद्र का विषय है। अगर इतना ही ज़रूरी था तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी 11 साल से केंद्र में सत्ता में हैं। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो जनता से वादा करते हैं उस वादे को पूरा भी करते हैं और जल्द ही प्रदेश के अंदर प्रदेश के हित का, प्रदेश की जनता के हित के लिए जो सबसे अच्छा भू कानून होगा उसको प्रदेश में लागू किया जाएगा और जो आगामी हमारा जो बजट सत्र होगा उसमें उसको पारित किया जाएगा और प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लगातार डेमोग्राफी चेंज करने की कुछ लोगों की साजिश प्रदेश के रची जा रही थी।
आपको बता दें कि राज्य में अंकिता भंडारी समेत कई महिला अपराध राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बने। वहीं राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक महिला अपराध के मामले में उत्तराखंड 9 पहाड़ी राज्यों में टॉप पर है। वर्ष 2022 में प्रदेश में महिला अपराध का ग्राफ वर्ष 2021 के मुकाबले 26% ऊपर पहुंच गया। एनसीआरबी के अनुसार साल 2021 में महिला अपराध के 3,431 मामले सामने आए थे, जबकि 2022 में यह संख्या बढ़कर 4,337 पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने बैठक में इस मामले को लेकर नाराजगी व्यक्त की। हालांकि भाजपा इस नाराजगी से इनकार कर रही है। देखिए, पहली बात तो कोई नाराजगी नहीं है किसी प्रकार का पक्ष। उत्तराखंड के अंदर पिछले दिनों जो घटनाएं हुई थी उसमें हमारी सरकार ने कानून को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार गिरफ्तारियां हुई है, उन्होंने चिंता व्यक्त की कि उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार की जो चर्चाएं हो रही है ये रुकनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री कल ही सब निर्देश दिए हैं कि जो कानून जिस रूप में हमने तय किया है उसका इम्प्लीमेंट बहुत कड़ाई से होना चाहिए। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी भी लीपापोती करें, मीडिया का इस्तेमाल करें लीपापोती करने के लिए, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से पक्का और पुख्ता खबर हमें मिली है कि मुख्यमंत्री को तलब किया गया। तलब इसलिए किया गया क्योंकि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में नंबर 1 चल रहा है। दिन दहाड़े यहाँ नाबालिग बच्चियों के साथ ना सिर्फ गैंगरेप हो रहे बल्कि उनकी निर्मम हत्या हो जा रही है। पहले तो हम आपको बता दें कि धामी के इस रवैये से केवल शाह नाराज है, इस बात को सभी जगह हाईलाइट हो गया। पर ये क्यों नहीं बोला गया कि उत्तराखंड की सारी जनता नाराज है, दुनिया उत्तराखंड की सारी जनता परेशान है। उत्तराखंड में जो बिगड़ती महिला अत्याचार और अपराध, नशे की बढ़ोतरी, जगह जगह शराब माफियों की दुकानें खुलना, ये तो सब अपराधी है। लेकिन मेरे को लगता है कि चुनाव से ठीक पहले आने से शाह का भी एक जुमला होगा कि धामी को कड़े निर्देश दिए गए और अब स्थिति सुधर जाएगी। कुल मिलाकर चुनावी तैयारियों के बीच अचानक हुई मुख्यमंत्री की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं प्रदेश भर में लगातार बढ़ते अपराध आम लोगों के साथ सरकार की चिंता को भी बढ़ा रहा है। वहीं महिला अपराधों में राज्य का प्रथम स्थान पर आना चिंता को और बढ़ा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि सीएम धामी राज्य की कानून व्यवस्था में कब तक सुधार लाते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में इसी मुद्दे पर और इसी मुलाकात को लेकर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है, इनसे आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ में आज चर्चा में खास मेहमान जोड़ने वाले हैं राजेश्वर पैनोली जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। प्रमोद कपरवान साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। और दीपक रावत जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। और अभी थोड़ी ही देर में चर्चा में और मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनके साथ भी हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का आज हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। राजेश पैनोली जी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। राजेश जी, गृह मंत्री के साथ में मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री का ये दावा है कि जो यूसीसी है वो जनवरी महीने से लागू हो जाएगा, लेकिन विपक्ष उनके इस दावे को नहीं मान रहा है और कह रहा है कि यूसीसी में जनता को कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए, विपक्ष का अपना एक मत होता है, विपक्ष अपने एक स्टाइल में काम करता है, एक सोलो तरीके से चलने की कोशिश लगातार कर रहा है। और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि उनका हर चीज़ में एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है। वो कोई पॉजिटिव एटीट्यूड की बात नहीं करते, पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे नहीं बढ़ते। पॉजिटिव एटीट्यूड जनता के प्रति नहीं, वो उनके पास ऐसा कौन सा मशीनरी है, मैकेनिज्म है बता पाते हैं कि जनता का किस में रुचि है और किस। इतने ही जनता की को भाने में इतने होशियार, इतने तेज तराज होते तो सत्ता में होते, लेकिन उनको दिखाता लगातार दिखाई दे रहा है कि कहीं कहीं सत्ता में और सत्ता से दूर दूर तक कहीं उनका कोई नाता आज की डेट में दिखाई नहीं देता। तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अलग अलग बातें करते रहते हैं। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी का माननीय गृह मंत्री के साथ मीटिंग की बात है, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत मीटिंग है, कोई इंडिविजुअल मीटिंग नहीं हो रखी है। ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल मीटिंग हुई है, बाकायदे जिसमें ब्यूरोक्रेट साहब बैठे हुए हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी के साथ बात हुई है। एक रिव्यू मीटिंग की गई है, क्या कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे 3 का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, उसका क्या स्टेटस है, कैसे आगे उसको बढ़ाना है, कैसे 100% अचीव करना है, उन सब बातों पे मीटिंग हुई है। और बाकायदे उन्होंने बाकायदे
माननीय मुख्यमंत्री की पीठ भी थपथपाई कि वो काफी तेजी से काम कर रहे हैं, चाहे यूसीसी की बात कर लें, चाहे दूसरी चीजों की बात कर लें। उत्तराखंड राज्य सबसे आगे चल रहा है और सब चीज को इम्प्लीमेंट करने में सक्षमता उन्होंने साथ साथ बताया, बड़ी अच्छी तरीके से बताया कि कैसे आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करनी है, कैसे आपको चीज़ों को ट्रेन करना है। और शायद उत्तराखंड ही ऐसा पहला राज्य है कि लगभग 23-24 हज़ार आदमियों को उसने एआई के थ्रू, मतलब हिंदी में जो एआई के थ्रू सशक्त करने की कोशिश की, जिससे उनको उनका मतलब नॉलेज और इम्प्लीमेंटेशन में आसानी हो। तो उन सब चीज़ों के लिए करा जो, और जो नया कानून प्रक्रिया है उन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। जो हम पिछले 200-250 साल से जो एक पुरानी प्रक्रिया को ढो रहे थे एक तरीके से, जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित थे, जो उनको सूट करती थी, हम उसमें कुछ अमेंडमेंट करते थे, इसमें कोई शक नहीं है, और उसको भारतीय तरीके से बनाने की कोशिश भी करते थे, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जो एक आमूलचूल ढांचा था अब अब लाया गया है और उसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, और वही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, चाहे जीरो FIR की बात कर ले, चाहे ट्रैकिंग की बात कर ले, चाहे फॉरेंसिक एक्सपर्ट की बात कर ले, चाहे फॉरेंसिक उसके एनालिसिस की बात कर ले, चाहे लीगल और मेडिको रिपोर्ट्स की बात कर ले, सब चीजें अब ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है, और जिससे कम से कम खर्चा भी कम किया जाए सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव, उस पर भी काम ठीक चल रहा है। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे। और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रमोद कबरवान साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। प्रमोद जी, आखिर कांग्रेस पार्टी ये मानने को क्यों तैयार नहीं है? इसके पहले जब तक यूसीसी को लेकर चर्चा होती रही तब तक तो यही माना जाता रहा कि, और आपकी ओर से, विपक्षों की ओर से भी यही कहा जाता रहा कि हम चाहते थे कि बाकी के मुद्दों पर ध्यान दें, लेकिन सरकार को तो सिर्फ यूसीसी की पड़ी है, प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है, सब अलग अलग तरह की बातें आती थी। लेकिन अब तो आपके विपक्षों की ओर से बयान आ रहे हैं कि कोई जनता की दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जनता की भलाई के लिए तो यूसीसी है। तब आप ये कहते थे कि हम यूसीसी के विरोध में नहीं है, हमें सिर्फ दिक्कत ये है कि पहले यूसीसी क्यों, पहले और भी बहुत कुछ था जिस पर काम कर सकती थी सरकार। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ तो आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी जो है, हम ये कहना चाहते हैं कि आपका जो यूसीसी कानून है, कभी 9 नवंबर को आप उसको लाने वाले थे, फिर आपका जो है वो अब आप तो उसको जनवरी नए साल में लाने वाले हैं। उस कानून, देखो, कानून बनाने का काम ये केंद्र सरकार का है, और राज्य सरकार कानूनों का पालन करने का काम राज्यों की सरकार का है। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा है। यहाँ उत्तराखंड में कानून बनाने के लिए आप यूसीसी जिसको बोल रहे हैं, जनजातीय जो हमारा जिला है, जनजातीय जो क्षेत्र है, उसको आप छोड़ने का काम, कानून एक सा कानून सबके लिए बने, आप जनजातीय क्षेत्र को उसमें छोड़ने का काम कर रहे हैं। और फिर जैसे नहीं, तो ये सब समस्याएं तो आपको सर्वदलीय बैठक के दौरान जब आपसे सुझाव मांगे गए थे, कितना एक विस्तृत रूप से इस पर पहले चर्चा हुई है, तब जाकर ड्राफ्ट कमेटी ने एक चीख की रिपोर्ट तैयार की, तब जाकर इसमें नियम कानून कायदे तय किए गए। ये उस वक्त क्यों नहीं याद आया, ये अब क्यों गिनाया जा रहा है? नहीं, देखिए, आप एक बात बताएं ना, एक बात बताएं, किससे सुझाव मांगे गए थे, किससे सुझाव मांगे गए थे? आप कैसे कह सकते हैं कि आप जो नहीं, है पूरा का पूरा रिपोर्ट आपको भी सौंपी गई थी पढ़ने के लिए, कांग्रेस को नहीं दी गई वो रिपोर्ट? देखिए, अगर 4 लोगों को बिठा करके आप जो है, अगर पूरी जो उत्तराखंड के लोगों के लिए कानून बनाने का काम, अरे फिर हम कब कह रहे हैं कि आप अपना कानून ना बनाओ सर? लेकिन ये तो एक प्रक्रिया होती है ना, आप पूरे प्रदेश की जनता को तो बिठाकर कानून सरकार नहीं बना सकती, उसके लिए एक प्रक्रिया है। तो आप उसको कह देते हैं कि क्या लागू होने वाला है। आपका जो भी कानून, जैसे भी कानून है, आप उसको लागू कर देते हैं ना। कांग्रेस को उनसे रोकने वाली है हमारा काम? हम तो ये कह रहे हैं कि जनता का, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक तो सड़कों पर हैं, लाखों लोग जो है के प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आप वो कानून आप लागू नहीं कर पा रहे हैं। और यूसीसी का जो कानून है, जिसके लिए जिसकी मांगे नहीं है इस राज्य के अंदर, आप बताएं किसने अभी आंदोलन किया उसके लिए कि यूसीसी का कानून इस प्रदेश के अंदर बनना चाहिए? आप बता दीजिए, आपके चैनल ने दिखाया कहीं? नहीं, तो क्या अगर किसी चीज को लेकर आंदोलन नहीं हो रहा है, किसी चीज को लेकर मांग नहीं उठाई जा रही है, तो मतलब अब हम यहाँ पर चर्चा करना शुरू कर दें कि यूसीसी जरूरी है कि नहीं जरूरी है? कितने सारे प्रदेशों में तो आपने इस बात का समर्थन किया, मतलब कई बार चर्चाओं में हम बैठे तब कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ताओं के द्वारा यही कहा गया कि यूसीसी से दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत क्या है? यूसीसी क्या दिक्कत है? इस देश में एक कानून होना चाहिए सभी के लिए, उसमें क्या दिक्कत है?
नहीं, हम तो ये कह रहे हैं आप भी यही कहते थे। आप हो सकता है आपकी व्यक्तिगत निजी राय कुछ और हो, लेकिन आपकी पार्टी के प्रवक्ता बाकी के जो हमारे चैनल में बैठे हैं उन्होंने यही कहा कि हमें इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो सिर्फ शिकायत इस बात से थी कि उत्तराखंड में सरकार को क्या यूसीसी के खिलाफ या अन्य कुछ और मुद्दे नहीं दिखे यूसीसी के अलावा। आज आप कुछ और कह रहे हैं। गरिमा जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो भी कानून बना रखा है यूसीसी का, आप उसको लागू कर देते ना, 9 नवंबर को कर देते उसको। आप उसको चुनाव के टाइम पे ही क्यों लागू करना चाहते हैं? मेरा तो भारतीय जनता पार्टी से ये प्रश्न है, ये इसका वो जवाब दें। हम जो भी आप ये बताएं कि यूसीसी कानून की अगर इनको इतनी आगे खींचते कर दिया, अब जो है जब नगर निगम और नगर पंचुनाव है तो तब आप उसको मुद्दा बना करके कह रहे हैं कि हम यूसीसी का कानून ले आएंगे। आम जनता जानती है कि यूसीसी का कानून जो है उससे कुछ होने वाला है नहीं। कानून इस देश के अंदर पहले ही कानूनों की बड़ी मोटी किताब है, जो पहले ही जो कानून जो है इस देश के अंदर बने हुए हैं, आप उनको लागू कर नहीं पा रहे हैं। आप सरकार के नाक के नीचे किसी युवती के साथ बलात्कार हो जाता है, आप कानून व्यवस्था पूर्णतः से ध्वस्त है। बेरोजगार अगर जो अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरता है तो आप उस पर रासुका लगाने का काम करते हैं। आप एडवोकेट अगर जो आपकी बात को उठाने का काम, तो आप उसको जिला बदर करने का काम करते हैं और कह रहे हैं कि क्या कहते हैं जो है। तो मैं ये कहना चाहता हूं विपक्ष की, मैं जनता की आवाज होने के कारण हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल जो है ये यूसीसी का कानून अगर जो ये उनको लग रहा है कि इससे पूरा जो है जो महिलाओं के साथ जो बलात्कार है वो रुक जाएगा, और नौजवानों का प्लान रुक जाएगा, पहाड़ों में जो प्लान हो रहा है वो रुक जाएगा, पहाड़ में जो है जानवरों के द्वारा जो नुकसान किया जा रहा है वो रुक जाएगा, तो आप लागू कर दीजिए उसको। हम कब कह रहे हैं आपको कि क्या कहते हैं आप यूसीसी का कानून का हम विरोध कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि जो आपने गूंगा बहरा टेढ़ा मेढ़ा जो कानून बना रखा है उसको आप लागू कर दें। उसकी बार आप ये ना करें कि आप उसको 9 नवंबर में कर देंगे, आप उसको 10 दिसंबर में कर देंगे, आप उसको जनवरी में कर देंगे, आप उसको फरवरी में कर देंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं आप। ठीक है, चलिए आपके पास में लौटेंगे। और मेहमान हमारे साथ में हैं दीपक रावत जी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से केंद्रीय प्रवक्ता हैं। स्वागत सर आपका भी। और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं उदित घड़ियाल साहब हैं, समाज सेवी हैं। मनोज ध्यानी जी अभी भी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप लोगों का भी बहुत स्वागत। आपके पास में आएंगे, लेकिन पहले दीपक जी को सुन लेते हैं। दीपक जी, यूकेडी की क्या राय है कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए? क्या ये अगर बैठक हुई, जिसको मान लेते हैं कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में बैठक हुई है, तो क्या कोई बड़ा बदलाव आएगा? एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब प्रदेश में स्थितियां बदलने वाली हैं, समान नागरिक संहिता को लेकर उनकी ओर से दावा किया गया, लेकिन विपक्षी नहीं मान रहे हैं। यूकेडी का क्या स्टैंड है? ये गरिमा जी, 9 नवंबर को स्थापना दिवस में यूसीसी लागू होगा, इसकी घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री ने करी थी। आज तक प्रदेश ये नहीं जान पाया है कि क्या कारण रहे कि प्रदेश के स्थापना दिवस में 9 नवंबर को वो किस कारण से कौन सी कमियों के कारण आज तक वो इस प्रदेश में लागू नहीं हो पाया। चलिए, अब उन्होंने फिर एक सुगोपा छेड़ा है कि जनवरी में इसको लागू करेंगे। गरिमा जी, वर्तमान में पिछले 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में है और लगातार इन्हीं के मुख्यमंत्री बदलते रहे हैं और धामी जी तो धाकड़ धामी जी रहे हैं। गरिमा जी, पिछले अगर आप एनसीआरबी का रिकॉर्ड उठा के देखेंगी तो पिछले, अगर मैं अपनी जानकारी बताऊं तो पिछले 5 वर्षों से, मिनिमम बता रहा हूं, 5 वर्षों से महिला अपराध में उत्तराखंड और पर्वतीय राज्यों में नंबर 1 है। अब इनके सुशासन की बात में करते हैं गरिमा जी, इनके महिला बचाव की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आप स्वयं महिला है गरिमा जी, आप मुझे बताइए, इस प्रदेश में 11 वर्षों से अगर भारतीय जनता पार्टी का शासन हो और इनके प्रवक्ता हो, इनका नेता हो, वो गला फाड़ फाड़ के महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, और आज जिस प्रदेश में हम बात कर रहे हैं पिछले विगत 5 वर्षों से सर्वप्रथम चला आ रहा हो महिला अपराध में, तो आप ये बताइए प्रशिक्षण किसके ऊपर उठता है? किसकी सोच और किसकी मंशा में उठता है? सिर्फ जनता को बेवकूफ मूर्ख बनाने के लिए, भ्रगलाने के लिए ही इनके जो नेतागण हैं वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल में वास्तविकता दिख ली है। चलिए आइए, ये महिलाओं की बात में कर दीजिए। आज के डेट में छात्र जो है, यहाँ का बेरोजगार जो है, लगातार सड़कों पे संघर्षरत है, लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रहा है अपनी मांगों को लेकर। तो आप ये बताइए, क्या विपक्ष अगर ये बात करता है कि सरकार जो है गूंगी बहरी सरकार है, अंधी है,
तो क्या विपक्ष गलत बात कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह सकते हैं कि हाँ करता है। आप ये बताइए कि यहाँ पर आशाएं कार्यकर्ता लगातार अपने मानदेय बढ़ाने की बात कर रही हैं। आशाएं कार्यकर्ताएं जो कहती हैं कि हमसे जो कार्य, जिस कार्य के लिए हमें रखा गया है, उसके अलावा भी हमसे अन्य कार्य किया जाता है जो कि हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। क्या ये बात किसी से छुपी हुई है? आप ये बताइए, लगातार जो शिक्षा में आ गई है, किस प्रकार से यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का बदहाल व्यवस्था बना रखा है यहाँ के शिक्षा मंत्री ने। आप उसकी पूरी पोल पट्टी जो है, आप के जो चैनल है, यथा कथा किसी न किसी माध्यम से इस चीज को उठाता रहा है। अब स्वास्थ्य समस्या में आ जाइए, स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं गरिमा जी। अभी आज का समाचार पत्र उठाइए, 270 जो इनके डॉक्टर है जिनको इन्होंने अपॉइंटमेंट दी थी वो लापता है। मतलब अभी तक उनको जो पीजी कोर्स के बहाने किसी बहाने इन्होंने अपॉइंटमेंट दी थी तो वो मिल ही नहीं रहे हैं, इनके बुलाने पे वापस नहीं आ रहे हैं। अब आप बताइए स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? तो ये जो स्थितियां आप बता रहे हैं, ना स्वास्थ्य यहाँ मिल पा रहा है, ना शिक्षा यहाँ मिल पा रही है, ना महिला सशक्तिकरण के नाम पे इनके बैंड बाजा बारात तो बजता है, लेकिन उनको किसी प्रकार का कोई आप जो कानूनी व्यवस्था है उस जिस तरह से चरमरा रखी है, उससे मुझसे ज्यादा तो आपके पास आंकड़े होंगे गरिमा जी। तो आप अगर विपक्ष ये सारी बातें कर रहा, और क्योंकि सामने निकाय चुनाव है तो अब आपको ये जुमला फेंकना है कि हमारा जो है यूसीसी यहाँ आने वाला है। अरे आप यूसीसी 9 नवंबर को ले आते तब भी क्या कोई दिक्कत आ रही थी? आप ले आइए, जब धरातल पे आएगा, जब उसके कुछ प्रावधानों में हमारा विरोध होगा तो हम अवश्य दर्ज कराएंगे। लेकिन ये बार बार चुनावों को अपने और जनता को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के जुमले जनता के बीच प्रस्तुत करना, ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता है। लेकिन क्या करें, लगातार ये जुमलों की सरकार है। जब विपक्ष कहता है तो देखिए फिर जुमला आ गया है। अगर निकाय चुनाव सर पे है, उसका ही जो प्रभाव, उसको प्रभावित करने के लिए ही मुख्यमंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं। ठीक है दीपक जी, आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रहे हैं, आपके पास लौटेंगे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी उत्तराखंड के नैनीताल से सामने आ रही, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, भीमताल में दर्दनाक बस दुर्घटना। बड़ी जानकारी आपको नैनीताल से हम बता दें, बस दुर्घटना, हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर और कई लोगों की घायल होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी, नैनीताल में बस दुर्घटना। भीमताल में रोडवेज 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी और भीमताल में सरडी के पास खाई में गिरी बस। बड़ी खबर नैनीताल से आपको हम बता रहे हैं, 4 लोगों की मौत हो गई है, 25 से अधिक लोग इस हादसे में घायल बताए जाते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुलिस और स्थानीय रेस्क्यू कार्य में जुटे हुए हैं। ये बड़ी खबर। भीमताल के मेसरडी के पास में 500 मीटर गहरी खाई में बस जा गिरी, 25 से अधिक लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। दिख भी तो नहीं रही यार, बस दिख भी तो नहीं रही। बहुत गहरी खाई में गिरी यार। अब आदमी भी बहुत है यार, उसमें आदमी को चोट लगी पड़ी है यार। सरकारी बस है, सरकारी रोडवेज भाई। जी क्या? हाँ ये ये चलो 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 चलो। तो नैनीताल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर हादसे में 4 लोगों की जान चली गई और 25 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। और देवभूमि के दंगल में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के
बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। उदित घड़ियाल के साथ में इस बार शुरुआत कर लेते हैं, समाज सेवी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। उदित जी, क्या लग रहा है, यूसीसी की जरूरत है या पहले प्रशासन को, सरकार को कुछ और सोचना चाहिए था? और कानून व्यवस्था के लिए अगर ये मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच में, तो नहीं लगता कि प्रदेश में कुछ चीजों में बदलाव होने चाहिए और विपक्ष को भी थोड़ा सोच समझकर, थोड़ा इंतजार के साथ में सवाल उठाना चाहिए? गरिमा जी, देखिए, ये जो मीटिंग हुई है गृह मंत्री जी के साथ में, उत्तराखंड 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है। एक तरफ नेपाल है और एक तरफ तिब्बत है। तो गृह मंत्री के यहाँ मीटिंग होना मतलब कि संपूर्ण मीटिंग होगी, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। दूसरा, देखिए, तस्करी बहुत चल रही है उत्तराखंड में, ये अब से नहीं है, ये बहुत समय से है। और उसमें ड्रग्स बहुत आ रही हैं। हम लोग बात नहीं कर रहे इस विषय पे, लेकिन ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो ड्रग्स आ रही हैं, क्रॉस बॉर्डर से आ रही हैं, अन्य जगह से आ रही हैं, उत्तराखंड में बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है भविष्य में। जो मैं देख रहा हूं, जो मैं पहाड़ पे घूम रहा हूं, मेरे सारे मित्र सहयोगी सब यहाँ पर, सबको मालूम होगा कि ड्रग्स किस तरीके से कॉलेजेस में फैल रही है, और अगर इसने पहाड़ में पैर जमा लिया तो यह बहुत खतरनाक होगा उत्तराखंड के लिए। जहां तक बात रही यूसीसी की, तो यूसीसी में किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हाँ, भविष्य में एक दिक्कत जरूर होगी कि यूसीसी में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो ट्राइबल्स या उनके ऊपर लागू नहीं होंगे और आम जनमानस के ऊपर लागू होंगे। शायद ऐसा कुछ प्रोविजन है जो बाद में दिक्कत खड़ा कर सकता है, या एक बीच में दरार सी आ सकती है। जहां तक रही कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था मैं, अगर मेरे से आप पूछेंगे, तो अभी बहुत अच्छा है नहीं वर्तमान में। देखिए, मैंने कल ही अखबार में पढ़ा कि नए साल में देहरादून में 11 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे और सर्विसेज बंद हो जाएंगी। अरे, पूरी दुनिया में चल रहा है, इसमें कहां दिक्कत आनी चाहिए? चंडीगढ़ में जो सबसे ज्यादा कठोर कानून है, मैं बार बार आपके चैनल में अन्य जगह बोलता हूं, जहां सबसे ज्यादा कठोर कानून है, वहां पर 1-2 बजे तक रेस्टोरेंट्स, पब्स खुले रहते हैं। वो पुलिस के ऊपर है, इसीलिए वहां कोई अल्कोहल पी करके कोई बदतमीजी सड़क पे नहीं करता, गाड़ी नहीं चलाता, टैक्सी चल रही हैं और प्राइवेट अब वहां पर ड्राइवर्स आ गए हैं। देखिए, ये सब से हम डेविएट कर रहे हैं मेन मुद्दों को। जो पुलिस, मतलब 11 बजे आप अगर रेस्टोरेंट्स बंद कर देंगे, बार्स बंद कर देंगे, तो फिर देहरादून शहर का क्या? फिर 10 बजे ही कर दीजिए, रोज की तरह कर दीजिए। कानून व्यवस्था जो है वो पुलिस है। जितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें मैं दोषी पुलिस को मानता हूं या आरटीओ को मानता हूं। उनके रहते हुए कैसे इतनी हाई स्पीड ड्राइविंग पहाड़ों में हो रही है, बसें गिर रही हैं, गाड़ियां गिर रही हैं। मैं खुद उनका पीछा करता हूं, रिकॉर्डिंग करता हूं और संबंधित विभागों को भेजता हूं। किन पे कार्रवाई होती है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा मानना यह है पुलिस को और कठोर होना चाहिए। नए डीजीपी बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, इनका अच्छा एक्सपोजर है, सब कुछ अच्छा है। मेरा मानना यह है सरकार के लिए, धामी जी के लिए इससे बढ़िया क्या होगा कि मोदी जी की सबसे ज्यादा नजर उत्तराखंड पे रहती है। तो जो चीजें, सुविधाएं चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सब भारत सरकार से मिल सकती है। केवल एक कठोर अनुशासन पैदा करना होगा। बाकी यूसीसी में मेरे हिसाब से ऐसी कोई का दिक्कत होनी चाहिए, जब मर्जी लागू कर ले। ठीक है, हमारे साथ में मनोज ध्यानी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत सर आपका। मनोज जी, विपक्ष की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही थी। इसके पहले जब यूसीसी को लेकर एक बात छिड़ी, तब विपक्ष कह रहा था कि यूसीसी ठीक नहीं है। उसके बाद फिर विपक्ष को लेकर ये बिल्कुल फाइनल हो गया कि अब लागू होगा। मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट की बैठक में सतर्कता दिखाते हुए टीम गठित कर दी और पूरा का पूरा सब एक प्रोसेस आगे बढ़ता रहा। तब विपक्ष ने कहा कि पहले बहुत कुछ था उत्तराखंड के बारे में सोचने के लिए और बहुत कुछ उत्तराखंड में बेहतर करने के लिए था। मूल कानून, भूनिवास, पलायन, बेरोजगारी, सारे मुद्दे विपक्ष ने उठाए और कहा कि पहले प्राथमिकता इनको देनी चाहिए, जो ठीक भी था, उसके बाद यूसीसी पर आना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम यूसीसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं उत्तराखंड की बाकी चीजों को बेहतर किया जाता। अब यूसीसी लगभग अपने अंतिम दौर में है, लागू होने को है।
और उत्तराखंड पहला प्रदेश भी बन जाएगा इसके साथ ही। लेकिन अब ये दिक्कत है कि अब विपक्ष कह रहा है कि यूसीसी की जरूरत क्या है। विपक्ष का स्टैंड आपको कितना क्लियर लग रहा है, एक ये सवाल, और दूसरा ये कि सरकार जो यूसीसी को लेकर कितनी बार ये कह चुकी, कई बार तो मुख्यमंत्री ने भी बहुत सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर यह बयान दिया कि अब लागू हो जाएगा, लेकिन वो डिले होता चला गया और अब जनवरी में ये कहा गया है, लेकिन विपक्ष उनके उस दावे को भी नहीं मान रहा है। ऐसा क्यों? गरिमा जी देखिए, बहुत विमर्श बहुत शानदार है और बड़ा सामयिक विषय है। जिस तरीके से बात आ रही है कि मुख्यमंत्री अभी दिल्ली में गए, उन्होंने अमित शाह जी से बात की और ये भी समाचारों में है कि उन्हें तलब सा किया गया। लेकिन मेरा मानना है कि जहां केंद्र और राज्य का विमर्श कानून के मुद्दे पे पक्ष में संवाद चलता रहना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण राजनीति में इसमें इसे देखा जाना चाहिए। यहाँ पर कानून की व्यवस्था अगर किसी कहीं चूक राज्य से हो रही है या केंद्र को लगता है कि कहीं पे उन दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन से कानून आ सकता है, जिसके एक्सीडेंटल जो हाल में एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना था जिसमें बड़ा भयावह एक्सीडेंट हुआ था और उसमें पे अगर कोई रोड सेफ्टी के मेजर्स जो राज्य सरकार ले रही है या जो यहाँ की पुलिस ट्रैफिकिंग व्यवस्था ले रही है उसके इतर अगर कुछ सुझाव केंद्र से मिल सकते हैं तो बेहतर है कि उनको लागू किया जाना चाहिए। लेकिन एक बात जो अभी मेरे प्रवक्ता साथी बोल रहे थे, तो उन्होंने एक बात रखी कि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारे राज्य की नेपाल से 275 किलोमीटर का दायरा जुड़ता है और तिब्बत चाइना का जो पार्ट है उसके साथ 350 किलोमीटर का बाउंड्री जुड़ती है। और इतनी बड़ी बाउंड्री को नेचुरल है कि सब जगह आर्मी तो होती नहीं, एसएसबी रहती है या बॉर्डर के जो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस रहती है। इस तरीके की संस्थाएं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर जो करती हैं, सिक्योरिटी मेजर्स लेकर आती हैं, जिसमें सीआरपीएफ भी होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, आसाम राइफल्स होती है। तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में आज जो हालात हैं, खासकर बांग्लादेश के बाद जिस तरीके का बयान वहां के चरमपंथियों के द्वारा आए और जिसमें ये कहा गया कि भारत के 3 राज्य के हिस्सों को उन्होंने कहा जी ये बांग्लादेश में, मतलब इस तरीके की कुल जुलूल जो बेदिमाग लोग हैं, उस तरीके के जो खतरे भी उत्तराखंड की ओर अगर बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है उस दिशा में भी शायद कुछ विमर्श हो रहा होगा जो शायद हम यहाँ स्टूडियो में बैठकर और इन चर्चाओं में शायद उसकी गंभीरता को नहीं समझ सके। इसके साथ साथ मैं ये जरूर बात कहना चाहूंगा कि वास्तव में स्थितियां जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था की बहुत बिगड़ी है और उसको नजर भी आ रहा है। जैसे अभी आपका थोड़ा सा समाचार में आया अभी कि नैनीताल में फिर एक हादसा हो गया, तो क्या कारण है? बहुत जगह, जैसे कि देहरादून के जिस एक्सीडेंट की मैं बात कर रहा था, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना, उसमें शराब का था कि बहुत लेट शराब पीकर किसी बार में अगर बार खुलेंगे तो वहां शराब भी परोसी जाएगी और फिर देर रात्रि में जब ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है तो आने वाले समय में किसी के भयावह परिणाम हमारे को देखने मिलेंगे, ये हमारे को सोचना चाहिए। मैं एक बात, हम प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि भाई जो बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उनकी तरीके से खुले रहने चाहिए। मैं जरा इसका भिन्न रूप में देखता हूँ। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जो ये शराब की दुकानें हैं ये ठीक 8 बजे उसी प्रकार से बंद होने जानी चाहिए जैसा कि
जनरल खंडूरी जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में हुआ था। और अगर एक टाइम पीरियडिसिटी हो, समय पे सारी चीजें हो जाए, तो क्योंकि पहाड़ी पे बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल में पुलिस की व्यवस्थाएं, मुझे लगता है कि हम सोचें कि हर जगह पुलिस अपने आप मतलब सब जगह उपस्थित रहेगी, ऐसा हो नहीं सकता। इसमें नागरिक जो जागरूकता है, सेंस ऑफ थॉट, जो सिविक सेंस बोलते हैं, वो नागरिकों के बीच में होना जरूरी है। जो सिविल डिफेंस मैकेनिज्म्स है उसे मजबूत करने की आवश्यकता मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे यहाँ इन्फ्लक्स बहुत हो रहा है, जैसे हम भी बॉर्डर स्टेट की बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जब अपराधियों पे बहुत ज्यादा दबाव बनता है तो उत्तराखंड उनको बहुत आसान सी शरणास्थली सी लगती है। तो हमारे यहाँ सिक्योरिटी मैकेनिज्म, हालांकि रात को मैं देखता हूँ कि पुलिस प्रॉपर बैरिकेडिंग वगैरह लगा के रजिस्टर लेकर नोट कर रही होती है, बहुत सारे सुरक्षा इंतजाम कई जगह करती है, लेकिन ये नाकाफी है। हमारे जो नदियों के किनारे अगर आप देखें, जिसके जो मेरी चिंता का सबसे बड़ा विषय भी मुझे लगता है कि वहां इतनी बड़ी बसावट हो चुकी है और वो इन्फ्लेक्स कहां से हो रही है, वो पॉपुलेशन इन्फ्लेक्स कहां से हो रहा है, वहां कौन से तत्व हैं, उनकी रजिस्ट्रीकरण, उनका सत्यापन, उनके बारे में जानकारी, और ये बहुत सारे विषय हैं जो बड़ी गंभीरता सोचने की आवश्यकता है। लेकिन जब नैनीताल हाईकोर्ट कहता है कि नहीं भाई नदियों का अतिक्रमण, नगरों का अतिक्रमण होना चाहिए, तो ऑल पॉलिटिकल पीस इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल, सारे के सारे वामपंथी दल, मतलब वो सारे के सारे एक ही सब बोलते हैं कि अतिक्रमण से उत्पीड़न सा हो रहा है, मतलब नदियों का अतिक्रमण हो, उसके जल जो है, जो वहां 24 घंटे रहने वाली मछलियां, कछुए, बाकी जलचर हैं, उनको कोई लाभ नहीं। वो काला पानी पीने के लिए जो वेस्ट बन, उसको पीने के लिए आज नागरिक मजबूर हो रहे हैं। तो कुछ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लैक कर रही है टोटल पॉलिटिकल क्लास में, और ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पॉलिटिकल क्लास ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे कि उत्तराखंड में खनन के लिए, अगर हम खनन के पक्ष में बैटिंग करते हैं तो हम नुकसान कर रहे हैं, शराब के पक्ष में अगर हम बैटिंग कर रहे हैं तो हम उत्तराखंड के लिए नुकसान कर रहे हैं। अगर हम सारी जो कोई उसका हिसाब ही नहीं, और उस हिसाब से पॉपुलेशन अगर इन्फ्लेक्स होता जा रहा है, और कारण है उसके बहुत सारे शानदार कारण मैं गिना सकता हूं, जिस तरीके से इंडस्ट्रियल कम्युनिटी, एक इंडस्ट्रियल बेस हमारे यहाँ बना है, तो बाहर से बहुत बड़ी तादाद में मजदूर वर्ग आया, स्वागत है उनके जो एंटरप्रेन्योर्स मजदूर वर्ग आते हैं, जो कामगार हैं, जो उत्तम क्षमता रखते हैं, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आपराधिक तत्व अगर उनके बीच में घुसकर आ रहे हैं तो उसे वीड आउट किया जाना चाहिए। हमारा प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां हमारा प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां के बहुत बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट है वो आता है, तीर्थाटन करने के नाम पे लोग आते हैं। तो सबके सब मतलब लाखों की तादाद, अगर 20 लाख लोग हैं, उसमें मात्र अगर 2000 आपराधिक किस्म की मनोवृत्ति के लोग अगर आकर यहाँ उत्तराखंड में बेस बना लें तो बड़ा घातक पूरे समाज के लिए हो सकता है। इस ओर चिंता मेरी है। मुझे लगता है कि राज्य को कौन हमारे प्रदेश में एंटर करता है, कम से कम जैसे नॉर्थ ईस्ट में एक रजिस्ट्रेशन और परमिट सिस्टम है, और सरकार ने किए भी हैं कदम, उन कदमों के इतर उसको और बहुत स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है कि उत्तराखंड को हम उत्तराखंड की जो मैनेजमेंट ऑफ हिमालयाज का प्रबंधन है, उस दृष्टिकोण से इस राज्य की व्यवस्था के बारे में सोचना प्रारंभ करें तो शायद हम बेहतर हल
तलाश कर पाएंगे। राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आपने सुना बहुत कुछ और किए जाने की आवश्यकता है। मनोज जी ने बहुत अहम बातें प्रदेश को लेकर बताई है, सरकार विचार करेगी क्या? बिल्कुल 100% सरकार विचार कर रही है, उसी दिशा में कदम उठाए गए हैं। उसी दिशा में हम जब बातें करें, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें करें, चाहे फॉरेंसिक उसकी बात करें, चाहे न्याय संहिता के लिए बात करें, चाहे सेंट्रल से जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री और सेंट्रल में जो है की बात है, चाहे उनके होम सेक्रेटरी, हमारे सेक्रेटरी, सबकी जो मुलाकातें हुई, ब्यूरोक्रेटिक लेवल की बात हुई, और जिस ढंग से हमारी सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने उनसे कहा, और जिस ढंग से उन्होंने आगे हाथ एक्सटेंड किया कि हम आपको हर टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। देखिए, अब टेक्नोलॉजी का जमाना ज्यादा हो गया है, चाहे आप इन्फ्लक्स की बात करें, जैसे हमारे हमारे पत्रकार घड़ियाल जी ने भी बताया कि जो चीजें हैं कि क्या चाइना का बॉर्डर लग रहा है, चाहे चाइना ये बोले तिब्बत का बॉर्डर लग रहा है, चाहे नेपाल का बॉर्डर लग रहा है, जो चीजें हैं, जो अलार्मिंग चीजें हैं, जो फ्यूचरिस्टिक में आने की जिनकी संभावना है, उन पर भी लगातार विचार किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सरकार विचार नहीं कर रही या सरकार उस पर काम नहीं कर रही, और उन्हीं सब चीजों को आपके हर चीजें पब्लिक डोमेन में या पब्लिक प्लेटफॉर्म में शेयर नहीं हो पाती। और जहां तक अब हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी प्रमोद जी हैं, उन्होंने बड़े उससे कहा कि अब उनका यूसीसी में से यूकेटी के प्रवक्ता जी ने कहा, शायद मुझे लगता है उनका यूसीसी में रहेगा कि टाइमिंग का झगड़ा रहेगा। बोलते थे टाइमिंग किस टाइम लाया जा रहा है, अब इसकी मतलब यूसीसी का प्रॉब्लम नहीं, उनको लगता है कि यूसीसी ठीक है, जो आ रहा है अच्छी बात है, आना चाहिए। उनकी इशू है कि टाइमिंग का। तो हमारा कहना है कि देर आया दुरुस्त है, कोई देर में कोई चीज अच्छी आ रही हो तो उसका स्वागत करना चाहिए, आप उसके लिए टाइमिंग के लिए नहीं। दूसरी बात आती है कि ये कहते हैं कि जो हमारे विरोध पक्ष के, हमारी पार्टी के विरोध पक्ष के या सरकार के विरोधी जो विरोध पक्ष के जो पार्टी है, वो जो इनका कहना बार बार ये रहता है कि जी ये पहले होना चाहिए, ये पहले होना चाहिए। तो देखिए, प्रायोरिटी सरकार फिक्स करती है, उसी को जनता ने चुन के भेजा और उसी सरकार उसी से बात की है। ये ठीक है, सरकारें अपने आप इनपुट लेती है कि किसकी क्या चीज प्रायोरिटीज है, और फिर ओवरऑल चीजों में होता है कि आपको क्या चीज लाने के साथ साथ क्या क्या सेकेंडरी बेनिफिट आता है और कैसे उसका पूरा ताना बाना बिनना है। और जहां तक मनोज जी की बात है, उनकी भी चिंता जायज, और उन जायज चिंताओं पे सरकार लगातार काम कर रही है और सरकार उनकी चीजों को इम्प्लीमेंट भी करेगी। जहां तक चाहे इनके, और हो सकता है कि पब किस टाइम खुलेगा नहीं खुलेगा, जो एक बेसिक लॉ एंड ऑर्डर की इश्यूज हैं, लेट इट बी हैंडल बाई लोकल पुलिस, लेट इट बी हैंडल बाई डीजीपी। दे आर मोर कॉम्पिटेंट इनफ कि अपना चीजें समझें कि कब क्या चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करना है, न कि हम उनको समझाने लग जाएं कि आप इसको ऐसे करें। हमारी समझ एक लिमिटेड है और हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं, आम जनता के पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जानकारियां लिमिटेड होती है, उनके पास पूरा रिकॉर्ड भी नहीं होता कि क्या क्या चीजें हो रही हैं और उन रिकॉर्डों पे कैसे एक्ट अपॉन करना है। और जो एक्सपर्ट है वो फील्ड के एक्सपर्ट है, उसको एक्सपर्ट को काम करनी चाहिए। आपकी सलाह अच्छी है, आप सलाह देते रहिए, और सलाह सरकार का सुनने का भी काम है, ठीक है, और सरकार उन बातों पे काम। ठीक है, प्रमोद जी के पास एक बार फिर से जाएंगे। प्रमोद जी, जो विपक्ष है वो सरकार को सलाह दे रहा है, लेकिन लगता है कि सरकार किसी भी सलाह को मान रही है। हम सिर्फ अगर एक मोटा मोटा कानून व्यवस्था पर ही बात कर लें तो हमने पिछले अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो आंकड़ा बढ़ा है। देवभूमि उत्तराखंड है जहां अब तक अपराध बहुत कम हुआ करता था, वहां भी आंकड़ों में बहुत ज्यादा वृद्धि तेजी के साथ में हो रही है, और ये बहुत गलत है। मुद्दे भी अलग अलग तरह के सामने आ रहे हैं। मंदिर मस्जिद भी अब शुरू हो गया है देवभूमि में, जो अब तक नहीं हुआ करता था। कम से कम उत्तराखंड में इस तरीके के मुद्दों पर चर्चा कभी हुई ही नहीं, लेकिन अब वो सारी चीजें हो रही हैं। तो कानून व्यवस्था को भी मजबूत कर पाने में क्या सरकार आपको ठीक नजर आ रही है? देखियो गरिमा जी, मैं देख रहा था जितने राजनीतिक और सामाजिक लोगों की जो चिंता है, वो यही चिंता है कि उत्तराखंड जो राज्य है वो देवों की धरती है, वेदों की धरती है। उत्तराखंड जो है सामाजिक ताना बाना जो उत्तराखंड का था, आज भी हमारे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं गांवों में जहां ताले लगते नहीं हैं। और अगर उत्तराखंड के अंदर हमारी जो जिसको कभी हम धन की देवी लक्ष्मी के रूप में पूछते हैं, कभी हम उनको जो है बसंत पंचमी पर जो है हम उनको सरस्वती के रूप में पूछते हैं, ऐसी नारी अगर उसका उत्पीड़न हो रहा, उसका अगर 9 राज्यों में महिला का उत्पीड़न, महिला बलात्कार में अगर हम पहले नंबर पर है, तो मेरा सर और पूरे प्रदेश का सर शर्मसार से झुकता है। और इसके लिए तमाम जो जितने भी हमारे जो है सरकार में जितने जो कानून व्यवस्था को लागू करने वाले लोग हैं, वो इसके जिम्मेदार हैं। इसमें बोलने में कोई हिचक नहीं है कि इस प्रदेश को सुंदर सुसंस्कृति की जरूरत है।
आप बताएं, महिलाओं, हमारे देश में तो हमारे यहाँ तो कहा गया है कि यम यम पूजते नारी रम्यते तत्र देवता। कहाँ देवता रमण, यहाँ तो नारियों जिनकी पूजा होनी चाहिए उन्हीं का इतना बड़ा उत्पीड़न इस प्रदेश के अंदर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये धामी सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। आप ये बता, अभी आज अखबारों की भी खबर है, और वैसे भी जो है जिस तरह से गृह मंत्री जी ने भी चिंता जाहिर की है उत्तराखंड के जो ये कानून व्यवस्था को लेकर के, तो ये हम सबके लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमारे एक साथी ड्रग्स की बात कर रहे थे, जो अभी ड्रग्स कर रहे थे, देखो उनकी चिंता बिल्कुल न्यायपूर्ण है, लेकिन ये सरकार नशे को घर घर पहुंचाना चाहती है। अभी आप अपने देहरादून में ही देख लीजिए, मोहल्ले मोहल्ले में शराब की दुकानें खोल करके ये अब तो ये सरकार इतनी नीचता पे उतर गई है कि अब जो है मोहल्ले के अंदर अब तो ये भी ब्रांड बन गए हैं कि ये पुरुष की है, ये महिला की शराब है। तो बताएं, आप ये बताएं, हम इस प्रदेश को कहां ले जाने का काम कर रहे हैं? मंदिर मस्जिद के तो मामले, इनसे पूछा जाए, मस्जिद मंदिर पे भाई भगवान की कहीं पूजा होती है, कहीं इबादत होती है, लेकिन आखिर वो स्थान है ईश्वर का ही। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हाँ ये जरूर है कि भाई जो है मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, लेकिन उनका जो है सत्यापन करेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में डंडा होता है, सारे जो जितने भी जो है मुजरिम है वो उत्तराखंड के ऐसगा बना बैठता है। यहाँ सत्यापन कर पाती है कानून व्यवस्था। आप थाने और चौकियों में चले जाइए, आप हम लोग रोज मर्म की जिंदगी में इसको झेलते हैं। रोज में राष्ट्रीय पार्टी में होने के बावजूद हमें जो है छोटी छोटी जो रिपोर्ट दर्ज कराने में पसीने छूटते हैं, और हम कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था अच्छी है। तो ये सरकार द्वयम दर्जे की सरकार है। ठीक है, यानी सरकार को कानून व्यवस्था पर तो विचार करना ही चाहिए। इसके साथ ही कई और जरूरतें भी उत्तराखंड की रही हैं जिनके चलते इस प्रदेश का गठन हुआ था, उन पर भी प्राथमिकता से काम करना चाहिए तभी शायद स्थितियां बेहतर हो सके। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की मुलाकात को लेकर, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ विपक्ष है जो कह रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर अगर बैठक हुई है तो इस बैठक के बाद नतीजे क्या निकल कर आते हैं, देखना बहुत अहम होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।